नाउ लेट्स वेट फॉर मोर पीपल टू जॉइन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो हेलो हाय हाय। ओके गाइस, तो मैं आपको आज के हमारे टॉपिक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारा टॉपिक है आज का यूथ इन पॉलिटिक्स, लास्ट टाइम की तरह। तो इस बार भी हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूथ का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, और यूथ क्यों इंडियन पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो इसके लिए आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं दीपेश सर, दीपेश हेमनानी जी। तो मैं उन्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। Him to join and accept our request. Hi, hello, hi, hi. Hello. हेलो Hello sir, good evening. How are you? हाय, गुड इवनिंग। आई एम फाइन, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन तो अब अनलॉक में बदल चुका है। बिल्कुल ऑफिस सर। आना शुरू कर दिया है, बाजार भी खुल गए हैं। जी जी जी। होप फॉर द बेस्ट होप फॉर कि द बेस्ट। आगे भी बिल्कुल सर। सब कुछ ओपन रहे और वी शुड बी सेफ एंड जो लॉकडाउन में हमें पूरा नुकसान हुआ है पूरी कंट्री को, जी अब उससे जल्दी जी। निकला जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। दैट विल तो बी गाइज मैं आपको बेनिफिशियल एक फॉर बार सर का एवरीवन। बिल्कुल सर। गाइज मैं सर का इंटरव्यू आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ही इज दीपेश हेमनानी एंड सर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं और अभी कांग्रेस के अंदर एक युवा कार्यकर्ता भी हैं। तो सर जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक किस तरह किस बारे में है, जी। यूथ इन पॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं सर। आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है सर यूथ की आज के पॉलिटिक्स में? देखिए, आज हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, उसमें मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इज काउंटेड एज यूथ, जो कि यंग पीढ़ी हमारे देश में, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। बिल्कुल और सर। यूथ नेचुरली आज आज और आप पीछे कुछ डिकेड्स में जाएंगे तो यूथ आज बहुत एजुकेटेड है। यूथ आज बहुत क्यूरियस है अबाउट इंडियन बिल्कुल पॉलिटिक्स, अबाउट हमारे देश के नेता, हमारे देश के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। तो यूथ को काफ़ी एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, और यूथ ही हमारे देश का भविष्य। आज आप अमेरिका या बड़ी बड़ी सिटी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का डेटा उठा के देखेंगे तो जो मोर ओवर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या नासा में हैं, या आज आज हम अमेरिकन पुलिस में, यूके पुलिस में भी हमारा यूथ देखते हैं कि काफ़ी बिल्कुल। इंडियन इंडियन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आज, एंड दे आर द बेस्ट, दे आर परफॉर्मिंग यस। एज बेस्ट। तो इंडियन यूथ आज बहुत एक्टिव हो चुका है पॉलिटिक्स के प्रति। और जो कई बार हमें मिलना जुलना भी होता है लोगों से, कई बार हम कॉलेजेस में चुनाव, आज आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी बहुत एक्टिवली, हम उदयपुर की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं बच्चे आज के। जब हम उन चुनाव में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा बच्चों का भी आज ये जो पार्टिसिपेशन है, ये आगे चल के कल हमारी कंट्री का भविष्य बनेंगे। मगर सर आपको कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो कॉलेज के चुनाव से आगे बढ़कर के जो ऊपर की राजनीति है उसके अंदर तक अधिकतर यूथ पहुंच नहीं पाता है? वहां पर सिर्फ वो हमें ग्रे हेयर लोग ही दिखते हैं, अधिकतर यही हमें देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, इस समय ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखें किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी में आज युवा बहुत है। जैसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब हैं, युवा हैं। जी हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 7 साल, वो भी युवा हैं और काफ़ी एनर्जेटिक मंत्री हैं, आज खेल और काफ़ी चीज़ों में विकास कर रहे हैं। यहाँ आप किसी भी पार्टी में ले, अभी आपने लास्ट वीक गजेंद्र भंडारी जी का इंटरव्यू किया, जी जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, आज वो भी युवा है। युवाओं की वहाँ भी एक अच्छी टीम है। हमारे उदयपुर में भी एक अच्छी टीम है। अभी हमारा एक भाई हिमांशु चौधरी, जो कि पहले यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा जी कुछ साल पहले, और जब हिमांशु एनएसयूआई से चुनाव लड़के 13 साल बाद एनएसयूआई को उसने यूनिवर्सिटी में जीत दिलाई, और जी। आज हिमांशु चौधरी जो है जिला अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का। तो बिल्कुल युवा आगे बढ़ रहे हैं, युवा सभी पार्टियों में आगे बढ़ रहे हैं, और युवाओं का ही आज अब पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द नेशनल इशू नाउ। आप यस देखेंगे तो सर। जितना युवाओं से हमारा इंटरेक्ट होता है, पॉलिटिक्स हर चीज़ में हो चुकी है। बिल्कुल सर।
एंड सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद जो युवा पीढ़ी में पॉलिटिक्स के प्रति रुझान आया है वो बहुत ही एप्रिशिएबल है। बिल्कुल और आज आप देखिए कि देश में कुछ भी गलत होता है, कुछ होता है, तो युवा सबसे पहले सड़क पे उतरता है और सरकारों से सवाल करता है। और ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन है हमारे देश के लिए। तो सर अधिकतर जैसे हम आजकल ये देखते हैं कि यूथ पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्टेड है मगर सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिस्टम से दूर रहना चाहते हैं, वो एक फेयर पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं और वो इसलिए इससे दूर रहते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिक्स जो है वो फेयर नहीं, वो सिस्टम उनको इतना फेयर नहीं दिखता है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम में उतरना जरूरी है। आप बिल्कुल। सिर्फ सिस्टम को दूर से खाली अपन आज की एक्स बंदा ये कह रहा है, वाई बंदा ये कह रहा है, 99% हम लोग इसी में रह जाते हैं जी कि हमने सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लेते हैं। अभी मैंने कई जब मैं नया नया पॉलिटिक्स में आया था तो मुझे लोग कहते थे कचरे में जा रहा है, कीचड़ में जा रहा है, क्या करेगा। तो लेकिन एक अपनी सोच थी। मुझे किसी ने ये कहा था, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी नॉलेज नहीं होगी, इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, यू विल नॉट बी नॉलेजेबल अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। बिल्कुल। और पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि लोग सोचते पॉलिटिक्स में आदमी पैसा कमाता है, पावर कमाता है। पॉलिटिक्स में आना है तो आप सेवा के लिए आइए, अपने देश के लिए आइए। बिल्कुल सर, मगर आजकल एक ये क्राइटेरिया हो गया है कि मतलब जनरल नहीं, काफी लोगों को ये लगता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मनी एंड पावर। तो ये काफी गलत इन्फ्लुएंशियल एक सोच मिलती है लोगों को। देखिए, अब हमने जिनसे मेरी पॉलिटिक्स जब स्टार्ट हुई और उसके बाद जो आज मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं अशोक चांदना जी, हमने उनके साथ काम किया। आज वो राजस्थान के खेल मंत्री हैं। पिछली सरकार में वो हिंडोली से एमएलए रहे जब राजस्थान में कांग्रेस के सिर्फ 20 एमएलए थे। तो हमने उनसे यही सीखा है, हमारे गुरु हैं और हमने काम भी उन्हीं के साथ किया। उनके साथ काफी चुनाव में ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका मिला। हम लोग गुजरात चुनाव में भी गए, हम लोग हिंडोली चुनाव में भी गए, यूथ कांग्रेस के भी काफी प्रोटेस्ट में हम लोगों ने डंडे खाए, उनके साथ काफी जगह गए। आज भी जब वो खेल मंत्री हैं तो आज भी युवाओं के प्रति उनका रुझान है। आज आप देखिए वो 7 साल में आज एक मंत्री पद पे है, बिकॉज ही इज डिजर्विंग। अच्छा, और वो ठीक है, कांग्रेस उनकी विचारधारा है, सब कुछ है, लेकिन जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सही काम करती है तो ही इज द वन हु एप्रिशिएट्स। बिल्कुल। तो वो कट्टरवाद छोड़ के आपको, जब आप एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे पब्लिक सर्विस के लिए, नेशन के लिए, कि जो हमारे कंट्री के लिए हेल्पफुल है, तो ये सोच डेफिनेटली आने वाले समय में बदलेगी कि पॉलिटिक्स इज जस्ट ए पावर एंड पैसे का गेम। नो, पॉलिटिक्स आप देश के लिए करिए। जब आपका नेशन ग्रो करेगा, आपकी पावर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, आपका अर्निंग ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। आज हम अमेरिका जैसे नेशन, आज अमेरिका का ही आपको मैं एक उदाहरण दे दूं तो 10 साल पहले जब ओबामा जी प्रेसिडेंट नहीं थे तो वहाँ पे रेसिस, काला गोरा बहुत ज्यादा था। जब और बराक ओबामा जी जब प्रेसिडेंट बने तो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिन्होंने इस चीज को खत्म किया। और उनकी वर्किंग को आज मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है दुनिया में हर व्यक्ति उनकी वर्किंग को बहुत अप्रिशिएट करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज वापस वहाँ पे जो स्थितियां बनी ट्रम्प जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो आज कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनकी डॉटर भी उनके अगेंस्ट में पब्लिक के साथ खड़ी है। तो दैट उनकी डॉटर का पब्लिक के लिए खड़े होना इज अ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो चीज़ आपके नेशन के लिए गलत है उसके लिए आप डिसएग्री होइए, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए, उसके लिए आपको बोलना चाहिए, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। और अब युवाओं को ही आगे आके इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप सही का साथ दीजिए, इट्स नॉट अबाउट द पार्टीज। और जितना पॉलिटिक्स की भी परिभाषा बदली है कि लोग जो है धर्म पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को युवा ही बदल सकता है, इन चीज़ों को पुराने पॉलिटिशियंस की बात करें। और अशोक चांदना जी, सर ये भी कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यूथ थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहता है। एक तो सर ये धर्म वाला मामला और एक इसी तरह की जो कुछ सिमिलर चीजें रहती है जिसकी वजह से लोग पढ़ना नहीं चाहते इन सब चीजों में। देखिए, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितना मेरा नॉलेज है, मेरी उम्र तो अभी छोटी है और काफ़ी बड़े सीनियर लीडर्स हैं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो जितना हिस्ट्री हमने पढ़ी है कि 400 साल पहले मुगलों ने राज किया हमारे देश पे, फिर 200 साल अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए, 600 साल बाद की हिस्ट्री है। हम लोग अभी 70 ईयर्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के जी रहे हैं, तो वो उनका एक फंडा था डिवाइड एंड रूल। ये हम सभी जानते हैं, हमारा युवा पीढ़ी बिल्कुल। भी पढ़ती है तो उन्हें पता है। तो वो इस चीज़ की आग हिंदुस्तान में छोड़ के गए, ठीक है। अब कुछ लोग अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज, अपनी पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को राजनीति में ले, और आज से 20 साल पहले डाउन द लाइन आप जाएंगे तो धर्म का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था राजनीति में। बिल्कुल 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 सर। और आज बिना धर्म के इन्वॉल्वमेंट की राजनीति करना मुश्किल है, जो कि नेगेटिव साइड है। तो क्योंकि सर जब आप इसका एक किसी सोशल मीडिया भी इसके अंदर एक रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे भाई, बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का ही है। आज सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट डाल दो और देखो वो कैसे फैलती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, बस उस पे जो जिस विचारधारा का है वो शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आया है कि फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स पार्टी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, पार्टी कितना मैटर करती है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? देखिए पार्टी, एक्चुअली पार्टी जो है वो विचारधारा है। जब तक लोग इसको नहीं समझेंगे कि वो एक विचारधारा है, आप उस विचारधारा को सोच के उस विचारधारा को अपने, देखिए आज एवरी इंडिविजुअल नोज की व्हाट ही इज। आज हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है। आज मेरी सोच सेकुलर है इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। कुछ लोगों की सोच कट्टरवादी है तो वो दूसरी पार्टीज में है। ये सारा अपनी सोच के ऊपर है। आज मेरा फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी का था जी, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ आज, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच एक सेक्युलर पार्टी की थी, मेरी सोच एक जनसेवा की थी। मेरे लिए किसी भी कास्ट का व्यक्ति मेरा अपना भाई है, और मेरे लिए किसी भी कास्ट के व्यक्ति के लिए अगर मैं आज किसी पद पे हूँ और मैं उसके लिए काम आ सकता हूँ, तो मुझे उसमें ये नहीं देखना कि वेदर इज हिंदू, वेदर इज मुस्लिम, वेदर इज एनी ऑफ अदर कास्ट, बट आई हैव टू वर्क फॉर पॉलिटिक्स। आपको पॉलिटिक्स जनसेवा के लिए करनी है तो आपकी क्राइटेरिया यही है, फिर पार्टी वगैरह कोई मैटर नहीं करे। बिल्कुल। तो उसे धर्म से ऊपर और बाकी सब चीजों से ऊपर रख के अगर हम इस राजनीति को देखें तो ये काफी एक क्लियर चीज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और धर्म अपनी जगह है। धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। धार्मिक होना, धार्मिक भावनाएं आपकी अपनी है, धार्मिक होना बुरी बात नहीं है। ईश्वर है, बिल्कुल परम शक्ति है। मुझे भी गर्व है, मैं हिंदू हूँ और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे हिंदू धर्म में जन्म मिला है। लेकिन देखिए आज क्राइटेरिया है कि अपन जैसे देखें कि भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो मेरा बिजनेस का क्राइटेरिया है कि मैं लाइक मेरा फैमिली बिजनेस कोल का है। नाउ आई एम इन रेस्टोरेंट बिजनेस ऑल्सो। तो आपका इंस्पायर हो है, जैसे आप लोग मार्केटिंग एंड सारे इन चीज़ों में, तो वो अलग अलग फील्ड है, तो हर आदमी अपनी फील्ड में मास्टर होता है। तो इसी तरीके से धर्म जो है, सारे धर्म एक ही है। और आप अगर गीता पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी स्टडी करी है इस पर, तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो उन सब का सार एक ही है। कोई धर्म आपको अन्याय या हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म। ये कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स को भी बदनाम करें और धर्म को भी बदनाम करें, जो कि आज बहुत हमारे देश का दुर्भाग्य है। नहीं तो हमारी कंट्री से अच्छी कंट्री है। एक क्वेश्चन है सर कि सो व्हाई कांग्रेस हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन चेंजिंग राहुल गांधीज इमेज, जो यूथ के अंदर एक इमेज बना दी गई है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, जितना मैं इस पार्टी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, तो आज देखिए सोशल मीडिया का जो आपने कहा, ये राहुल गांधी जी की इमेज बिगाड़ना सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मिसयूज का प्रूफ है। उनके वीडियोस एडिट होके सेंड कर दिए जाते हैं, उनकी किसी भी बाइट को। और जब हम लोगों का सोशल मीडिया हमने एक्टिव किया, वी वर नॉट अबाउट सोशल मीडिया, वी वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, वी डोंट वांट टू डाइवर्ट पीपल कि आप कांग्रेस की तरफ आइए। लेकिन आप किसी सही आदमी की इमेज गलत क्रिएट करेंगे, और सोशल मीडिया एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए। मैं कुछ दिन पहले का अपना एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जी, कि मुझे किसी ने एक अप्रोच करी कि भैया आपका नाम और फोटो भेजो, मैंने भेज दिया। उन्होंने मुझे कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट दिया जी, ठीक है। और मुझे जो सेवाएं करनी थी, आई डोंट वांट कि, मेरा एक नेचर है कि मैं बेसिकली निरंकारी मिशन से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया कि जब आप कोई सेवा करो तो उसको आपको भाई दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगे। आई डोंट वांट टू पोस्ट माय पिक्चर्स कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वन ऑफ माय पॉलिटिकल फ्रेंड एंड फ्रॉम द अदर पार्टी, उसने मेरे पोस्ट पे लिख दिया कि इस व्यक्ति को ये किस लिए दिया गया,
जी पूरे 70 दिन में ये कहीं नजर नहीं आया। तो मैंने जी उसको रात को 11 बजे एक मैसेज किया कि मैंने कहा भैया गलती हो गई तो आप बोलो, पोस्ट हटा देता हूँ, बाकी मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो कुछ किया नहीं, मुझे नहीं लगता। तो मैंने वो पोस्ट डिलीट करके और मैंने उनको बहुत पोलाइटली आंसर दिया कि सर पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। जी और शायद अगर वो अभी ये लाइव देख रहे हो या वो सुन रहे हो या वो बाद में देखेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी की भी इमेज क्रिएट कर सकते हो, किसी की भी इमेज खराब कर सकते हो। बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल जी सर। का हमने चुनाव से पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें इंटेलेक्चुअल ये 1-to-1 क्वेश्चंस थे और उस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे दिया गया था, जिसमें हमने उदयपुर के पढ़े लिखे लोगों को और युवाओं को ही बुलाया था। और जो उस जी प्रोग्राम में मैंने देखा उसमें डॉक्टर आनंद गुप्ता जी थे, उसमें सीमा सिंह जी जी थे, उसमें कई जी सर। वकील थे, कई बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से मनोज कटारिया जी थे, आपके होटल एसोसिएशन के मनीष गलुंडिया जी थे, उसमें से कई लोग बीजेपी मेंटेलिटी के भी थे। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल लाइव सेशन किया था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और उन 400 लोगों ने जो है उन 400 लोगों ने बिल्कुल उनकी तारीफ करी थी। तो जब तक आप व्यक्ति को जानेंगे नहीं और एक सोशल इमेज क्रिएट की गई है उसका तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं सर लगता कि एक वो और इतनी बड़ी क्वेश्चन कोई आया बात है, है। एक और क्वेश्चन है हम्म। सर। राहुल गांधीज इमेज इज अराउंड 50, so how still he is considered as a youth leader? नहीं, राहुल गांधी जी यूथ लीडर नहीं है। हमारी यूथ कांग्रेस विंग के अध्यक्ष तो श्रीनिवासन बीवी जी हैं, उससे पहले भी रेगुलर अध्यक्ष चेंज होते रहे। राहुल जी गांधी जी पार्टी प्रेसिडेंट रहे। मगर एक जैसे सर मतलब एक जनरली उनकी इमेज ये बताई जाती है कि एक युवा नेता है वो। सर आपका नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। हाँ जी बताएं। यस सर, उनकी एक इमेज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है कि वो एक युवा नेता है। देखिए अब युवा नेता तो मेरी बात सुनिए कि आज युवा नेता 50 इज नॉट अ ओल्ड एज व्हाट आई से। हम्म, ठीक है, हमारे देश में तो नेता 60 70 यहाँ जब तक बिल्कुल उनका स्वर्गवास नहीं होता तब तक भी कुर्सियां नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल 50 इज अ गुड नंबर टू से यंग यंग लीडर। आज मैं सर 38 का हूँ। इस चीज को हम ऐसा ले सकते हैं कि जो यूथ है वो आप अपने एज से नहीं बल्कि अपने सोच से होते बनता हैं। है। यूथ सोच से बनता है। एग्जैक्टली, यूथ सोच से बनता है। यूथ की तो आप सर आप देखिए कई चीजों में प्रधानमंत्री जी भी पॉजिटिव हैं, और हमारे अशोक चांदना जी सबसे पहले अगर उनकी कोई पॉजिटिविटी होती है तो सबसे पहले ही इज द कांग्रेस लीडर जो उनको अप्रिशिएट करता है। ओके सर। तो पॉजिटिविटी सर एक चाहिए आज क्वेश्चन और पॉलिटिक्स। है, हम्म। एक क्वेश्चन और है सर। मोस्ट ऑफ अस मोस्टली थिंक इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट करप्शन। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? सर ये मैंने अभी करप्शन का अभी भी काफी एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। एग्जैक्टली मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही ये कहा था आपको कि लोग कहते हैं पॉलिटिक्स कीचड़ है, पॉलिटिक्स पावर और पैसे के लिए की बिल्कुल जाती है। तो उसी के लिए जब तक आप इसमें उतरेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैं बहुत फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ। और करप्शन तो हमारे देश का सिस्टम आज से नहीं बहुत समय पहले से बन चुका है, ये सभी युवाओं को बिल्कुल पता है। सर। लेकिन हम सबको ही मिलकर आज जब आप देखिए कि युवा जब जागा है और युवा जब पॉलिटिक्स में आया है तो आज हमारे देश की स्थिति पहले से बहुत बेटर है इन चीजों में। बिल्कुल सर। एंड सर एक और क्वेश्चन है सर। डू यू थिंक कांग्रेस लैक इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पीपल एंड हाउ कैन दिस बी चेंज्ड? हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद हम इन चीजों में पहले कमजोर रहे, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं कमजोरी देखिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो जनता फैसला करती है उसे हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कमियां बिल्कुल रही होंगी उसमें, नो डाउट कमियां बिल्कुल रही सर। होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठ की पॉलिटिक्स नहीं करती। जो है बिल्कुल रियलिटी है। ठीक है, कमियां रही हमने मानी, लेकिन आज आप एक बात मानिए कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो पिछले 60 साल में वो बिल्कुल इस देश को जीरो करके गए थे। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आज ये रोड्स, आज ये बिल्डिंग्स, ये एयरपोर्ट्स, ये रेल नेटवर्क्स, ये आपको कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं दिया है। ये कहना कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये बहुत गलत है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हाँ ठीक है, जब हम काम करते हैं तो बट नेचुरली ये तो सर एसेंशियल चीजें थी जो ओवर द टाइम डेवलप होनी थी। नहीं, लेकिन तो आप मेरी इस बात सुनिए। क्या एक मिनट, जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, हमने तो बिल्कुल पढ़ा सर। है और अपने बड़ों से सुना है। तो जी इस देश की स्थिति बहुत खराब थी। हम्म, इस देश की स्थिति बहुत खराब थी। तो आज क्या पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ी? एंड डू यू बिल्कुल थिंक विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट या विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सब चीजें हो सकती है?
देखिए किसी भी ये देश को चलाने के लिए उसकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल सर। ठीक है, और जब हम कोई काम करते हैं तो हो सकता है हम 70% सही हो, 30% गलत हो जाए कहीं ना कहीं। बिकॉज कांग्रेस अकेला अकेला नहीं चलाता प्राइम मिनिस्टर, आज मोदी जी अकेले गवर्नमेंट नहीं चला रहे। बिल्कुल आज नीचे भी मिनिस्टर्स हैं, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी है, उसके नीचे स्टाफ है, उसके नीचे गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, बहुत लोग हैं, पूरी चेन है। लेकिन क्या होता है कि द वन हु इज अ लीडर, द वन हु इज द फ्रंट फेस, दूसरों की गलती की सजा भी उससे भुगतनी पड़ती है। ओके सर, दो क्वेश्चंस और हैं मेरे। एक तो सर हम्म। एक हमारे व्यूअर का था कि एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए एजुकेशन का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है। आज आज एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड युवा जितना पॉलिटिक्स में आएगा, हमारा बिल्कुल देश उतना ही, वो किसी भी पार्टी में जाए, वो किसी बिल्कुल सर। किसी भी आइडियोलॉजी से हो, लेकिन उन्हें आना चाहिए। उन्हें बिल्कुल आकर अपने व्यूज रखने चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब आएंगे तो नेचुरली हमारा देश ग्रो करेगा, नेचुरली चीजें चेंज होंगी, और बिल्कुल नेचुरली सर। वो एक एक्टिव एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा, जिसकी हमारे देश जी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर कैसे हम इन लोगों का जो यूथ है, जैसे हमारे तरह के लोग हैं जो अधिकतर पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहते हैं, उनका किस तरीके हम्म। से इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए उसके लिए जो भी यूथ लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो जी यूथ से मिलें, यूथ से इंटरैक्ट करें, यूथ उनको जाने। आज जैसे बिल्कुल। आपका, मैं सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म को थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू थैंक यू की सर। है। थैंक यू सो एंड मच। इससे क्या कई लोगों को ये मैसेज जाएगा, हो सकता है कुछ लोग आगे आकर जो है पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहें। तो ये जी सब चीज़ें क्या समय के साथ जो है बिल्कुल पॉजिटिवली चेंज होंगी। जी और यूथ आज काफ़ी बिजी है, यूथ अपना घूमने फिरने में, अपने कॉलेज गए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करी, स्कूल से आ गए, फ्रेंड्स के साथ फतेह सागर चले गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आज युवा पीढ़ी मॉल्स में चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सर, नेटवर्क में आपका वापस से थोड़ा इशू आ रहा है। कहीं ना कहीं जब वो सीरियस होंगे, थोड़े मेच्योर एज जी में आएंगे, और नेचुरली जब देश के आज हम न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया पे सारे मैसेजेस देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जी जितना मैं सोचता हूँ हर किसी का मन विचलित होता होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने देश के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति आयु एज किसी भी चीज़ का, उन्हें अपने देश के लिए बड़ा प्रेम है। और ये जी बहुत सर। हमारे लिए ब्लेस्ड बात है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं जागेंगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने वाले समय में बदलेंगी। और देखिएगा आप युवा आगे काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट और कर ही रहा है। आज आप देखिए ना, आप बिल्कुल कर ही रहा है। आज हमारे उदयपुर में कितने यूथ लीडर्स हैं, आप दूसरा तो छोड़ो, वेदर इट बी भारतीय जनता युवा मोर्चा, वेदर इट बी यूथ कांग्रेस, वेदर इट बी एनएसयूआई, वेदर इट बी एबीवीपी, पर काफ़ी यूथ लीडर्स हैं। और आज जब, और ऐसा नहीं है कि जो एक ये कट्टरता दिखाई जाती है, आज काफ़ी बीजेपी वाले यूथ लीडर्स मेरे से मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, जी कांग्रेस के, और सब एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, पॉजिटिविटी से बात होती है। और ये एजुकेशन है जिसकी वजह से ये कट्टरता हटके और एक तो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो काफी प्रीशियस व्यूज थे ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफी कुछ सीखने को मिलता है सर इससे, हमें भी, व्यूअर्स को भी, एंड काफी सारी नई बातें पता चलती हैं। तो थैंक यू नहीं, सो मच सर। मैं यस सर। आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, आपकी टीम को, और स्पेशली निखिल को, जिसने इतने कम टाइम में, देखिए वो भी एक यूथ है, और मैं उससे 1.5 साल सर। पहले मिला था, और आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे उदयपुर में, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आपकी इंस्पायरो की टीम को भी। एंड आप लोग जो थैंक यू ये सो मच सर। युवाओं के लिए जो आपने ये मुहिम चलाई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। एंड होपफुली थैंक यू सर। आपकी इस आइडियोलॉजी से लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, एक्टिवली आएंगे, एंड विद पॉजिटिव सोच आएंगे। वो किसी भी पार्टी से जी हों, दे आर ऑल वेलकम। हमारे लायक कुछ हो तो हम उनके लिए हमेशा खड़े। बट बिल्कुल। द थिंग इज कि बस सोच पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए। एंड होप बिल्कुल फॉर द सर। बेस्ट, एंड जल्दी हम इस कोरोना से निकल के फिर से हमारी कंट्री एक अच्छे लेवल पे आए, बस इसी का, यही एक अपनी इच्छा है सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। सर।
ओके गाइस, तो ये थे दीपेश हेमनानी सर, और इनके जो व्यूज थे यूथ इन पॉलिटिक्स के बारे में। तो अब हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं गौरव प्रताप जी, जो कि वार्ड 50 के पार्षद हैं और यूथ के यूथ कांग्रेस के एक मेंबर हैं। उन्हें मैं हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भेज दी है। लेट्स वेट फॉर हिम टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। नमस्ते गौरव भैया, कैसे हैं? नमस्ते, एकदम ठीक है सर। नमस्कार, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। कैसा चल रहा है भैया लॉकडाउन? लॉकडाउन बहुत, अब थोड़ी राहत है लोगों को, पर परेशानी अभी भी उतनी है हर इंसान के लिए। बिल्कुल। और जी, किस तरह से अभी डील कर रहे हैं लोग इस चीज से? लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन के जो आदेश आ रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। जैसा कि हाल ही में कल जी आदेश आया था, उसको लेके भी लोगों में कंफ्यूजन है। इंटर स्टेट और स्टेट से बाहर जैसे जाना है उसकी परमिशन के लिए, अभी जिस हिसाब से पूरा मार्केट खुला है, रेस्टोरेंट्स के जो आदेश जारी हुए हैं राज्य जी सरकार जी के, जी। उनकी पालना करते हुए और उनको ध्यान में रखते हुए व्यापार करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ कुशल मंगल होगा और जल्दी इस सारी महामारी के जितने भी बिल्कुल। नुकसान है उससे हम बाहर आएंगे। जी तो गौरव भैया, आपको आज का हमारा टॉपिक पता है, यूथ इन पॉलिटिक्स। तो जी स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरह से यूथ को देखते हैं पॉलिटिक्स में। आपके हिसाब से क्या परिभाषा है यूथ की? यूथ का यूथ का जैसे ही पॉलिटिक्स में नाम आता है, इट्स अ जी काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। यूथ को आप रिवॉल्यूशन से डायरेक्ट, जैसे कि आप कहीं नहीं ना, यूथ जैसे आप कोई जी। भी चिंता है कि यूथ पॉलिटिक्स, राइट, तो दिमाग में आता है जोश, जुनून, सच्चाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। ये सब बातें आदमी के दिमाग में आती है। रिवॉल्यूशन की तरह आदमी उसको देखता है। जी। तो किस तरीके से और क्या क्या इम्पैक्ट डालता है यूथ पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, जब भी कोई युवा राजनीति में कदम रखता है, और जी खासकर कि बिल्कुल। कॉलेज पॉलिटिक्स में तो युवा ही होगा, पर अगर शहर की राजनीति में कोई युवा हम्म। कदम रखता है, तो जो चीजें मैंने देखी हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। और बिल्कुल अगर युवा है तो युवा के साथ युवाओं का साथ होता है, युवा लोग होते हैं, टीम होती है, टीम की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, राइट। तो बिल्कुल। टीम देखती है कि इतने सालों से चलता आया है सिस्टम में, और उस युवा से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि सब कुछ ये बदलेगा हमारे लिए। और वो उन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, जो एज ए यूथ आइकन आया है, जो एज ए बिल्कुल। यूथ पॉलिटिशियन आया है, उसको बियॉन्ड द लिमिट्स देखना चाहते हैं। वो ये देखना जी। चाहते हैं कि ये वो सब करके दिखाएगा जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। ये एक्सप्रेशन होती है सर यूथ से। तो फिर भी क्यों गौरव भाई, आपके हिसाब से कि यूथ दूर रहता है पॉलिटिक्स से? सर यूथ दूर नहीं रहता है, यूथ गलत लोगों से दूर रहता है, पॉलिटिक्स से दूर नहीं है यूथ। यूथ गलत लोगों से दूर है। जो पॉलिटिक्स अपने स्वार्थ लिए कर रहे हैं, यूथ उनसे दूर है। जिंदगी में हम बचपन से मूवी हो, गांव हो, घर हो, कॉलेज हो, हर जगह सुनते आते हैं कि नेता ने ये किया, नेता ने वो किया। एक जो इमेज बनी जी हुई है सर, उस इमेज से इंसान दूर रहता है, गलत पॉलिटिक्स से दूर है। यूथ पॉलिटिक्स से दूर नहीं है। मैं जैसे आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम भी उस दौरान जी मिले थे जब मैं चुनाव लड़ रहा था। आप भी मुझे मिले थे, निखिल भी मुझे मिले थे, स्वर्णिम मुझसे मिले थे। जी आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मैं कभी ये नहीं कहूंगा यूथ दूर रहा, यूथ बहुत साथ रहा। आज मैं यहाँ भी पहुंचा हूँ मेरे यूथ की वजह से, मेरे साथी की वजह से यहाँ पर हूँ। आप सबके प्यार के, जी। आप सबकी आशाओं के, विश्वास की वजह से यहाँ पर हूँ। यूथ पॉलिटिक्स से दूर नहीं है, यूथ गलत पॉलिटिशियन से दूर है, ये कह सकते हैं हम। और इसका जो एक इमेज बनी हुई है, जैसे कि नेता की जो इमेज बनी हुई है, वो जिस दिन बदलेगी, जैसे जैसे लोग अच्छा काम होते देखेंगे, किसी आदमी को पद के साथ वो अच्छा काम होते देखेंगे, लोग अपने आप मोटिवेट होकर उस चीज में आएंगे आगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम चूज कर सकते हैं? मतलब कांग्रेस, बीजेपी या और भी कोई जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसको किस किस बेस पे हम चूज करें? देखिए सर, आइडियोलॉजी किसी भी इंसान की सोच पे और उसकी मानसिकता पे निर्भर है। जी हर पार्टी, वो भले किसी भी देश में हो, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग जनजाति के लोग हैं,
अलग अलग पार्टी के लोग हैं। मैं तो ये समझता हूँ किसी भी जनजाति के लोग हो, किसी पार्टी के लोग हो, उनका एकमात्र मकसद सर्वोपरि होना चाहिए, वो जनता की और देश की बिल्कुल। सेवा और सच्चाई के लिए आवाज जी। बुलंद करना। और जी। जैसे जैसे लोग उनसे जुड़ेंगे, जैसे हमने आज सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, ठीक है, बहुत से हमारे नेता हैं शहरी, इनके नेतृत्व में श्रीमान लाल सिंह जी जी। झाला साहब, दिनेश जी शिमाली, इन सब के रघुवर जी मीणा, इन सब के नेतृत्व में हमने कुछ चीजें देखी हैं। उन चीजों को हम छोटे थे तो एडमायर करते थे, और आज वही कुछ करने की हम भी शहर में कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर मैं जानता हूँ कोई भी जनजाति का, कोई भी पार्टी का कोई भी युवा होगा, अगर वो चीजों को आकर देखेगा आगे, तो जी। वो भी आगे इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो गौरव भाई, एक आजकल एक चीज का हुआ बना हुआ है, कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही बन गया है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दोनों एक हम्म, दूसरे को दुश्मन एनिमी की तरह मानते हैं। तो ये देखिए चीज कितनी सही और कितनी गलत है? देखिए, एक तो सर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आज हुआ नहीं बना है, ये बहुत सालों सदियों से जंग चलती आ रही है। बट बात इतनी सी है सर कि दुश्मन वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, ये इन लोगों का वर्ड है, ये इनका वर्ड है दुश्मन। हमारे पार्टी में प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होता। जी। दुश्मन जी। वो होता है जो हमारे देश को आघात पहुंचाए, भले वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जनजाति का हो। आज मेरे जी। सामने कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो भाजपा से या भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखता है, ताल्लुक रखता है, तो वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो जी। मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है। बिल्कुल। दुश्मन शब्द इन्होंने यूज किया है। और कांग्रेस भाजपा की जो आप ये चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, पर यूथ को चुनना है सही चीज। आज जैसे कि एक विचारधारा मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में बनी कि कांग्रेस का आदमी भ्रष्ट, कांग्रेस का आदमी की एक विचारधारा, एक जो नेगेटिव जी। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बनी होगी, वो बीजेपी की बन रही है कहीं क्षेत्र में। उसको बदल के छाप हमें छोड़नी पड़ेगी। और जो दुश्मन वर्ड है, इसको विरोधी वर्ड में हम कह सकते हैं, दुश्मन कहना बिल्कुल पूरी तरह गलत है इसको। और मेरा जहां तक मानना है सर कि कांग्रेस बीजेपी आज नहीं सदियों से चलती आ रही है। आपको याद होगा सर कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि 2 सीटें आई थी पूरे देश में भाजपा की। जी। शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, अटल जी की टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पर विपक्ष के लिए 2 बिल्कुल। सीटें और देके बिल्कुल। विपक्ष बनाया था, क्योंकि हमारी कांग्रेस के जो अध्यक्षा थी, उन सब उनका कहना था कि विपक्ष नहीं होगा तो काम नहीं होगा, विपक्ष का एक लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है। पर भाजपा का जो बिल्कुल। नारा है आज के युग में, जो भाजपा का नारा है ना, एक वो नारा चले आ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस को खत्म कर देना। तो इतना अहंकार रखना या अपने विरोधी पार्टी के लिए ऐसी बात करना, ये शोभा नहीं देता सर हमें। ये तो अगर अपन देखें गौरव भैया, तो ये तो हर पार्टी का इसी तरीके से काम चलता है कि इसी तरीके से अधिकतर जगह पर होता है कि या तो जी कांग्रेस मुक्त या बीजेपी मुक्त या मोदी हटाओ, इस तरह का ही सब जगह पर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो इस दे, तरीके से क्या ये इफेक्ट डालता है यूथ पे? देखिए सर, मेरा मानना है कि मोदी हटाओ और गौरव हटाओ और कांग्रेस हटाओ में बहुत अंतर है। उसी तरह मोदी हटाओ और बीजेपी हटाओ में बहुत अंतर है। कांग्रेस एक जी। पार्टी है, एक विचारधारा है। गौरव प्रताप सिंह एक जनसेवक है, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ने हम्म। जो जनता को सेवा के लिए एक पार्षद दिया है। वैसे ही जी। हमारे मोदी जी खुद भी एक प्राइम मिनिस्टर हैं। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपने कभी किसी कांग्रेस से नारा सुना क्या, भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत? नहीं सुना, नहीं सुना कई जगह पर हम आपने। ऑनलाइन देखते हैं इस चीज को भी देखिए कि सर, ऐसा चलता है कि व्यक्ति विशेष कोई आदमी अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता अति उत्साह में कह देता है कि मैं भारतीय जी। जनता पार्टी का एक भी पार्षद नहीं आने दूंगा, आप समझ रहे हैं मेरी बिल्कुल। भावनाओं को, वो अलग चीज है। पर एक प्राइम मिनिस्टर खुद, एक प्राइम मिनिस्टर का दावेदारी खुद, एक सीनियर लीडर, आपने कहीं सुना हो अगर ऐसे चिल्लाता हुआ आपने कि बीजेपी मुक्त भारत कर देंगे या बीजेपी को खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे? सर ऐसा कहना मैं मानता हूं शोभा नहीं देता है। प्रतिद्वंदी होना, विरोधी होना अलग चीज है। दुश्मन शब्द जो कांग्रेस बीजेपी में आज की तरह में है, वो अलग है और गलत है। दूसरा मेरा मानना है, हम किसी भी जनजाति के पार्टी का नेता हो, किसी भी जनजाति से, किसी भी पार्टी से हो, जी। हमारा बिल्कुल। मूल आदेश, मूल जो हमारा मकसद होना चाहिए, वो देश सेवा होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो गौरव भैया, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आजकल जैसे अधिकतर हमारे जैसा यूथ और जो भी यूथ है, वो इस वजह से दूर रहते हैं कि उन्हें डायनेस्टी पॉलिटिक्स का डर रहता है कि यार उन्हें रहता है राजा का बेटा है राजा बनेगा, नेता का बेटा है वही नेता बनेगा, हमें मौका कम ही या मुश्किल से मिलेगा। तो ये चीज को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं?
किस चीज को सर? राजा का डायनेस्टी बेटा राजा पॉलिटिक्स। बनेगा, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। सर वैसे मेरे से सवाल पहले ही बहुत बार किया गया है, और मैं, कोई इंजीनियर है सर, अगर उसका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो काबिलियत रखता है, कोई रेसलर है, उसका बेटा अगर रेसलर बना है, वो काबिलियत रखता है, उसको कुछ जीन्स में चीजें मिली हैं, विरासत में कुछ चीजें मिली हैं, या हेरिडिटी में कुछ चीजें उनको माता रानी ने बख्शाई है, अगर वो वही चीज करते हैं तो बात अलग है सर। जी और दूसरी बात ये है सर, मेरा ये कहना है आपसे कि और दूसरी बात ये है सर, एक मेरा आपसे इतना कहना है कि हमारे भी पार्टी में ये सब देख सकते हैं, कांग्रेस में देख सकते हैं, कोई भी जी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अभी जो महाराष्ट्र में सरकार है वो पार्टी हो, आप कई ऐसी पार्टियां देख सकते हैं जिसमें कि उन्हीं के, जैसे कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो सचिन जी पायलट हैं, जी उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, राजेश जी पायलट, आप जी जानते होंगे। हमारे जी बिल्कुल। उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो अभिमन्यु सिंह जी झाला हैं, जिनके पिताजी लाल जी सिंह जी झाला देहात जिला अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे। तो आज अभिमन्यु सिंह जी झाला में वो चीजें काबिलियत है तो वो उस चीज को करेंगे। गुलाब सिंह शेखावत साहब के परिवार में आप देख सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, एमएलए वल्लभ नगर, जी वो फैमिली पॉलिटिकल फैमिली से हैं। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल फैमिली से आप लोग देख सकते हैं। मेरा तो ये मानना है सर, अगर कोई काबिलियत रखता है तो उसका विरोध करना पूरी तरह, इस बात को कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से है, गलत माना जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान अपनी संतान को या किसी चीज को, आप ये देख रहे हैं किसी पे थोपने की बात आ गई तो गलत है। बाकी अगर कोई परिवार या कोई भी संतान किसी पॉलिटिकल फैमिली से है और वो सर्व कर रही है नेशन को, तो इट्स गुड एज पर आई एम कंसर्न। डायनेस्टी पॉलिटिक्स अगर ये गलत मानी जाएगी सर कि किसी एक आदमी को छोड़ के, सबको दबा के, और एक